हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मैं प्रैक्टिस सेट आज 1 लेकर के आया हूँ। सामाजिक अध्ययन एसएसटी जो 100 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाएंगे। और जो फर्स्ट पेपर इसका होता है 50 अंकों का जो कॉमन है, उसके मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो है। तो जैसा कि पहला प्रश्न गाइस, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो आपका एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो देखिए, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं। तो वाद योग्य नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है गाइस, अपना मूल्यांकन आप करिए और 100 प्रश्नों में से आप कितना बना पाए इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ठीक है, कृत्रिम। तो देखिए, तालाब, वन और खेत में से बताना है। तो खेत आपका क्या है? कृत्रिम है। बाकी तालाब हो गया, वन हो गया, आपके प्राकृतिक हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए आपका सही जवाब हो जाता है। आप ये वीडियो को पूरी देखिएगा जो है, मैं 100 प्रश्न इसी एक वीडियो में आपको करा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन देखिए, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? तो जी हाँ, पादप संरक्षण से जो है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो कहाँ पर है जो है? तो कानपुर में है। ठीक है, कानपुर आपका सही जवाब हो जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन सी आपका सही जवाब है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 बातें दी गई हैं, तो इनमें से जो डी ऑप्शन है वो आपका सत्य नहीं है। बाकी आपका ए सही है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल के विषय में बात हो रही है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। और बाकी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे डी जो है इस वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन, डी आपका क्या है? नहीं है। ठीक है, बाकी जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता का प्रबंध, ये आपका है। जो प्रश्न आप देख रहे हैं, जिन्हें आप सॉल्व कर रहे हैं, अब अगर आपसे वो प्रश्न बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर कहीं से गलत हो जा रहा है या कठिनाई हो रही है तो घबराइए नहीं जो है, प्रैक्टिस करते रहिए जो है। और जो प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहे हैं उनको आप एकदम रट लीजिए कि आगे भविष्य में ये प्रश्न मिले, अगर रिपीट हो तो आपसे गलत ना हो। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, 4 ऑप्शन मैं आंसर करता हूँ। ए आपका हो जाएगा 243 डी। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत विस्तृत है। तो देखिए, भारत क्या है यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों गलत हैं, मतलब कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? तो कौन सा स्थान है वो? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, कन्याकुमारी। ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, म्यांमार से नहीं है, तो यहाँ पर जो असम है वो आपका नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 4, ठीक है, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। इसको आप याद कर लीजिए, कुछ भी माइंड में बना लिया करिए नंबर का। जैसे मान लीजिए कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कुछ 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो 1 2 3 4, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। सिर्फ एक मेमोरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो देखिए कौन सा मरुस्थल है कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ए आपका क्या है, मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो वह कौन था जो दीवानी प्रदान की थी। तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं गाइस, क्या है, 18वां प्रश्न आ चुका है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो किसके साथ की थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न। हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज। तो बिल्कुल श्रीरंगपट्टनम की संधि आपके 1792 में टीपू सुल्तान से। ठीक है, टीपू सुल्तान आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा सही है यह बताना है। तो देखिए ए आपका थारू उत्तराखंड, यही आपका क्या है, सही है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, गलत दिए गए हैं। ठीक है, बाकी भूटिया आपको उत्तर प्रदेश में नहीं है, सभी आपके क्या है, गलत है, क्योंकि थारू उत्तराखंड में है। ठीक है, और भूटिया आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा आपका पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और जगहों पे से ही। और जो कोल जनजाति है आपकी वो बिहार और झारखंड, उड़ीसा से। ठीक है, इस तरीके से ये है, तो इसलिए बाकी पहला ही आपका सही है और सभी क्या है, गलत दिए गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो टोडा जो जनजाति है वो कहाँ पर जो है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो कौन सा है, कैमूर है। ठीक है, कैमूर। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी एस्चुरी, देखिए नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, ये सभी बनाती लेकिन महानदी नहीं बनाती। ठीक है, तो नहीं पूछा, ये भी आप ध्यान से क्वेश्चन में दिखा करिए। जो कभी कभी नहीं रहता और हम आंसर हाँ में मार के चले आते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं। तो देखिए जब ये प्रश्न एकदम लास्ट में चले जाइए, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आप बिल्कुल प्रश्नों को बना रहे होंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड तेज रख रहा हूँ जिससे कि मैं जल्दी से कवर कर पाऊँ जो, और आपका भी टाइम सेव हो जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। यहाँ पे विचार करना है। उत्तरी भारत में मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो बिल्कुल ये दोनों कथन आपको क्या है, सही है। ठीक है गाइस, दोनों कथन आपके सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, बी हो जाएगा, वृहद हिमालय व पीर पंचाल। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, ये तो बिल्कुल आप बना लेंगे, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको, तो 10 किसको है, आपका अंडमान और निकोबार को। ठीक है, देखिए 10 ये है ना, ये अंडा दिख रहा है ना ये। ठीक है, तो बस इसको ऐसे याद करिए, अंडा से अंडमान और निकोबार, ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, अंडमान से निकोबार लगा ही रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी करके आप याद रखिए, बस जो है ये ध्यान दीजिए। आइए 27वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक थी। तो देखिए पंचवर्षीय योजना बोल रहा है और आर्थिक विकास दर सर्वाधिक जो है। ठीक है, तो देखिए पंचवर्षीय योजना आपके, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना थी जो है, तो सबसे ज़्यादा जो है तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लीजिए, सर्वाधिक दर पूछ रहा है तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांग जनों का प्रतिशत कितना है। तो कितना है, तो 2.21% आपका सही जवाब हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा स्तर पर भूमि के अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है? बेहतरीन सा प्रश्न है। देखिए, ग्राम सभा स्तर पर भूमि के अभिलेखों के रखरखाव तो आपको कानून को हो जाएगा, ठीक है, कानून को। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है तो कितने हैं? एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20 हैं, ठीक है गाइस, कितने हैं? 20 हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान माने सीरियल की उन्नत किस्में में आती हैं? तो आपको यह जो है धान हो जाएगा, ठीक है, धान की सब उन्नत किस्में हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इसको रट लीजिए आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूट वाला प्रश्न है, ठीक है, कूट वाला प्रश्न। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे स्थान दिया गया, यहाँ पे उद्योग दिया गया है। तो देखिए विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम आपका, देखिए ये आपका क्या है, पत्तनम, प से पोत निर्माण, ऐसे आप याद कर लीजिए, काफ़ी गलत नहीं, पत्तनम से पोत निर्माण, ठीक है। और मोरी आपका क्या है, मोरी से एल्युमिनियम, ठीक है, मोरी से एल्युमिनियम हो गया। और गुड़गांव आपका क्या हो गए, ठीक है, आपका मोटर गाड़ियाँ हो गई। गुड़ है, गुड़ को गांव में ले जाना है तो कैसे आप ले जाएंगे? तो मोटर गाड़ियों से ही तो ले जाएंगे ना, ठीक है। बाकी पनकी आपका क्या हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है। तो विशाखापट्टनम से प से आपका पोत निर्माण हो गया। गुड़ को गांव ले जाना है तो मोटर गाड़ी से जाएंगे। मोरी आपका एल्युमिनियम हो गया, पनकी उर्वरक हो गया, ठीक है। ऐसे आप याद कर लीजिए, बाकी आपको जो ट्रिक आप बना पाए। कूट आप अब लगा लें, कूट की दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा पूरा फोकस ये है कि जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं उनको आप याद कर लें जो है। अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रहा है तो किसी भी तरह से आप याद करते चलिए, आगे अगर ये प्रश्न आए तो गलत ना हो, ठीक है। बाकी मेहनत आप लोग करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में क्षुद्र के जो एस्टेरॉयड होते हैं, छोटी खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन से हैं? तो देखिए किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, इसको एकदम याद रख लीजिए जो है, ठीक है। आइए कैसे याद करना है, मंगल देखिए, अगर मंगल और बृहस्पति, ठीक है, दोनों भगवान की तरह से नाम है, ठीक है, या मंगलवार, ठीक है, मंगल जैसे बजरंगबली का, बृहस्पति आपके गुरु हैं बृहस्पति, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में रहता हमारी तरफ से संभाले हुए, कुछ भी करके से याद कर लीजिए, आप जो कॉन्सेप्ट बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो सबसे छोटा दिन कब होता है देखिए, तो 22 दिसंबर को होता है। सबसे छोटा दिन क्या है, 22 दिसंबर को होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैच करने वाला आ चुका है, चलिए मैच करते हैं। देखिए कोसिस्को है, कोसिस्को आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और मैकिनले तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, उत्तरी अमेरिका मैकिनले हो जाएगा। और अल्ब्रूस आपको क्या है, अल्ब्रूस आपका यूरोप है, ठीक है, अल्ब्रूस यूरोप हो जाएगा। और किलिमंजारो तो ये तो कॉमन सा, किलिमंजारो अफ्रीका, ठीक है, ये तो पता ही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जो है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल वो क्या है, हरिके बैराज है, ठीक है, हरिके बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है जो है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। बी आपका क्या है, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या है देखिए, तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ठीक है, यही आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, तो बिल्कुल राष्ट्रीय आय आप देख रहे हैं, सीधा सीधा क्या CSO हो जाएगा, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आइए अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो किस योगदान से जाना जाता है देखिए, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, हाँ, और औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय भी है, खाद्यान्न आपूर्ति, उपयोग सभी हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, 40 प्रश्न हमने कर दिया है, अब हम 41 पे आ चुके हैं, थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, किस लिए महत्वपूर्ण है, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया है, कारण है, दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टियां काली होती हैं और कारण कहता है कि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है।
ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें जो है, तो ए तो जो कह रहा है ये तो सही है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ये दिया ये आपको गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है, जो है नहीं पूछा है, ध्यान दीजिए जो है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए लंदन आपका टेम सही है, न्यूयॉर्क हडसन भी सही, वियना डेन्यूब से, लेकिन बर्लिन आपका राइन यही गलत है, ठीक है, ठीक, बाकी ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं किसके द्वारा, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आप सोचिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। साम्यवाद होगा, आतंकवाद में विद्रोह होगा, भाषाओं में विविधता हो जाएगी, या भारतीय जीवन में बदलाव, क्या हो जाएगा जी। तो 44 का आंसर मैं ए बता रहा हूँ, ठीक है, ए हो जाएगा साम्यवाद, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने मुख्य रूप से उत्तरदायी है, डीएम होता है, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन से देश बिस्टेक ग्रुप में शामिल नहीं है, जो है, तो कौन सा नहीं है जो है, तो बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार ये है, लेकिन आपका पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र जो है किससे संबंधित है, तो बिल्कुल आप सूचना और देखकर समझ पा रहे होंगे, साइबर सुरक्षा से जो है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो बी सही नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब, प्रवासी दिवस आपका जो है कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को जो है, ठीक है, कब, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है, जी हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान सा भी है, जो अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल लगा देंगे, टांसले, ठीक है, टांसले जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, तो क्या मुख्य संबंध है, ए हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू है, अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग अंग्रेजी सोच रहे होंगे कि है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। आइए, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल जो है जलवायु परिवर्तन से जो है, ठीक है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुष्ट भूमि क्षेत्र कितना है, तो 33%, ठीक है, 33% आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है भाई, तो यहाँ पे जो दिया गया है क्या है, कावेरी उद्गम स्थल, वह स्थान जहाँ से पेरियार उत्तर तक बहती है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, और केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब है, लग रहा है ऑप्शन इसके अजीब हैं, वैसे सी इसका आंसर बताया जा रहा है, ठीक है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा। आइए मिलान कराते हैं, तो बिल्कुल नाम दफा नाम है, देखिए नाम, तो यहाँ पे नाम किसका है, अरुण, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया सीधा सीधा। और बंदी, बांदीपुर को बंदी, बंदी किसी को बनाओगे तो नाटक करेगा ना, तो नाटक मतलब कर्नाटक, ठीक है। और लाम जाओ बहुत ही फेमस है, मणिपुर है, ठीक है, मणि को लाओ, और पेरियार केरल तो पता ही है, तो इसलिए आप सीधा सीधा बना ले जाएंगे, आसान सा याद कर लीजिए जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, तो कौन उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जैव उत्पादक घटक पूछा, तो हरे पौधे होते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश की SGDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान है कितना % है, तो 34.9%। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो लखीमपुर खीरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताना है जो है, तो शमसपुर, रायबरेली सही, नवाबगंज, इलाहाबाद, ये आपका गलत है। ठीक है, यही आपका क्या है, गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, 4 ऑप्शन, बिल्कुल ताम्र पाषाण युग को चाकोलिथिक भी कहा जाता है। गोपत ब्राह्मण संबंधित किससे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद, तो गोपत माने गो, और किसको गो करना है, अथर्व को, तो सी। ठीक है, अथर्व, अथर्व गो, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। आइए, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या है, तो पूर्ण ज्ञान के लिए आपको क्या हो जाएगा, कैवल्य हो जाएगा। ठीक है गाइस, कैवल्य, सी आपका सही जवाब है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो किस नगर में आयोजित की गई थी जो है, पाटलिपुत्र, बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, मेगास्थनीज ने, तो बिल्कुल देखिए 7। ठीक है, 7। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पर कुजुल, कर्फिसेस है, विम कर्फिसेस, कनिष्क और हुविस्क है, लेकिन कर्फिसेस तो है लेकिन कौन वाले जो है, तो विम वाले हैं। कौन वाले हैं, विम वाले हैं। ठीक है गाइस, कैसे याद करेंगे, जब आप सोने के सिक्के मतलब कि सिक्के देंगे तो आप विम बार खरीद सकते हैं, ऐसे आप याद कर लीजिए। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक है, बिल्कुल सिमुक, मैं इसकी ट्रिक भी दिया हूँ, जीके ट्रिक में आपको सभी संस्थापन बताया हूँ, तो सिमुक आपको क्या है, सातवाहन। ठीक है गाइस, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था जो है, तो किसका जो है देवगुप्त था जो है, बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। चोलों की राजधानी थी, चोलों की राजधानी क्या थी, तंजौर। ठीक है, तंजौर। देखिए चोल आपको कैसे, चोर याद कर लीजिए, और तंजौर माने तिजोरी, क्या, तिजोरी, चोरों की तिजोरी, ऐसे आप बना लीजिए जो है, बहुत इंपॉर्टेंट। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे जो है, तो व्याकरण और काव्य से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 प्रश्न आ चुका है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से। ठीक है, किससे, समाज व्यवस्था से। ठीक है, आइए, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो कौन नहीं हुआ था जो है, तो इनके पास विद्या थी इसलिए पराजित नहीं होते, विद्याधर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, तो क्या सीमा थी जो है, रावी थी। क्या थी, रावी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है जो है। ठीक है, तो अजमेर आपका यही सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित है। जौनपुर आपका अटारी मस्जिद सही है, मालवा जहाज में, जो गुलबर्गा जामा मस्जिद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा जो है, बिल्कुल आलवार संतों के द्वारा। ठीक है, आलवार संतों के द्वारा। कैसे, देखिए भक्ति है, भक्ति उस सब किसको करना है, ऑल माने सभी लोगों को। ठीक है, सभी लोगों को भक्ति करना होता है। ठीक है, आइए तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे मैच कराना है जो है। ठीक है, तो देखिए हल्दी घाटी खुद आपका अकबर जो है। ठीक है, और बिलग्राम आपका हुमायूं, और खुसरो का विद्रोह आपका जहांगीर हुआ था, और खानवा जो है आपका बाबर। ठीक है, बाकी कूट आप मिला ही लेंगे जब आंसर पता चल गया है। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी जो है, तो देखिए अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद जो है कहाँ पर, मराठा प्रशासन में। ठीक है, मराठा प्रशासन में। ठीक है, और अष्टप्रधान अगर अष्ट दिग्गज यही दे देता तो विजयनगर। ठीक है, विजयनगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए कहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री की सूरत दिखाई थी। फैक्ट्री की सूरत, सूरत, ठीक है, बस ऐसे याद कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। देखते हैं आंसर मारेंगे। सुगौली की संधि कब हुई थी? जो है सुगौली की संधि आपको देखिए 1800 ईस्वी में, और 1803, 1805, 1815 कब? तो बिल्कुल जो भाई और बहन मेरी 1815 बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। जिनका गलत हो रहा है वो एकदम रट लें। 1815, 18 तो है ही है, जो है 15 याद कर लीजिए, जो है ठीक है, 18, 15 इस तरीके से जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवालिस का आपका स्थायी बंदोबस्त इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सभी ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप कमेंट करके बताइए जो है ज़्यादा कि सर हमें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए जो है, ठीक है, तो मैं विथ डिटेल भी आपको करा दूंगा जो है, ठीक है। बाकी अगर आप ऐसे तो चल ही रहा है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? जो तो मुख्य केंद्र आपको क्या था? जो है पटना था जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो किसने किया था भाई? तो ठक्कर बापा ने, ठीक है, ठक्कर बापा ने किया था। 87 प्रश्न कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए सब जगह 15 अगस्त तो है ही है, बस ईयर आपका 1919 भी है। अब देखिए 3 है, 5 है, 4 है कि 6 है जो है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए कैसे याद करेंगे? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन अगर आपको मिलती है तो क्या होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? अच्छा ना। अच्छा मतलब क्या? 6 आ रहा है ना, तो बस 1906 याद रखिए आप जो है, ठीक है। 19 तो है ही है, बस 6, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे जो है, ठीक है। तो किससे संबंधित नहीं थे? युगांतर से संबंधित नहीं, बाकी है इनका इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन इंडिया है। युगांतर नहीं, युगांतर किसका है? भूपेंद्र नाथ दत्त जी का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं गाइस। 90 क्वेश्चन बहुत तेजी से हम लोगों ने कवर किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में? बस सी ऑप्शन आपका, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ये इनका कोटेशन है। ये डायरेक्ट पूछता है, ये कोटेशन दे देता किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। और कहाँ दिया था, मतलब ये कोटेशन किस जगह पे यूज हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो कौन है भाई? सोहन सिंह भाखना, ठीक है, सोहन सिंह भाखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जो है? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो कौन था भाई? किचलू, डॉक्टर किचलू, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको जो है, ठीक है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति को जो है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किससे नियुक्त किया गया है? तो किसे? 11 ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। बी, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 प्रश्न। निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग नहीं था जो है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त किया गया, कब समाप्त किया गया था जो है? तो 1813 में जो है, ठीक है गाइस। आज का लास्ट प्रश्न है जो है,
द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1891 पारित हुआ। ठीक है, मैं पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया हूँ, आप लोग इसको प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो है मैं इसी तरह जल्दी जल्दी जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं 10 प्रैक्टिस सेट हैं, मैं उनको जल्दी जल्दी आपको कवर करा दूंगा। उसके बाद मैं अलग बुक की प्रैक्टिस सेट ले करके आऊँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।